इवनिंग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं आ गई थी मॉर्निंग के टाइम पे, और मॉर्निंग के टाइम आने के बाद में मैंने शावर वगैरह लिया और शावर लेके खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद में, बर्तन वॉश करने के बाद में मैंने दवाई ली और दवा लेके मैं सो गई। और दवा इसलिए ली थी क्योंकि मुझे फ़ीवर था, तो मैं दवाई लेने के बाद में मैं सो गई। अब शाम का वक्त है ये, तो मैं यहाँ पे मशीन लगा दे रही हूँ। तो बच्चों से मैंने कह दिया था कि बैग खाली कर देना। अब बच्चों ने सारे कपड़े जो बैग के थे वो मशीन के अंदर भर दिए हैं, तो बस मैं उन्हीं को ही छाँट रही हूँ। कपड़ों को जो हमने वहाँ पे नए नए कपड़े पहने थे, इन सबको मैं मशीन में से निकाल दूँगी। और जो बच्चों ने कपड़े करे थे हमारे जाने के पीछे से, उनको मैं मशीन में ही डाल दूँगी। तो कुछ कलर के कपड़े अलग कर दिए हैं और वाइट कपड़े अलग कर दिए हैं। बस इसी तरह से मैं कपड़े धोती हूँ, तो वही तरीका अब भी अपना रही हूँ। तो मशीन में से पाइप निकाल दिया है और वो डाल रही हूँ मैं ड्रेनेज होल में, और पानी लगा आई हूँ। और लगाने के बाद में मैंने कपड़े धो दिए थे, और धोने के बाद में हम लोगों ने खाना पीना खाया, और खाना खाने के बाद में सो गए। तो अब हो गई है गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब गई थी उससे पहले भी मैंने चादर वगैरह नहीं बदली थी। और अब तो 2-3 दिन में लौट के आई हूँ, तो चादर काफ़ी गंदी हो गई हैं। और पीछे से आप लोग जानते ही हैं बच्चों का क्या हाल रहता है, तो काफ़ी कुछ गंदा हो गया है घर। और मुझे लगता है कि आंधी भी आई है और बच्चों ने इतना ध्यान नहीं दिया है, तो घर में काफ़ी सारी धूल इकट्ठी हो गई है। और कहने को मैं हाउस हेल्पर भी छोड़ के गई थी बच्चों के पास में, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इतना गंद हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो उससे पहले मैं सारी ये जो मैंने ऊपर ये तस्वीरें वगैरह लगा रखी हैं, तो इन्हें सबको मैंने वॉश अच्छे से पोंछ दिया है। और पोंछने के बाद में अब मैं ये सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दे रही हूँ। सामने वाले बेड की तो मैंने बेडशीट बदल दी है। अब उसके बाद में सारे घर की क्लीनिंग करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे डस्टिंग करनी है, और कपड़े पूरे घर में फैले हुए हैं। ये देख लीजिए कि 3 मंजिल हैं, तो तीनों मंजिल में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। अब एक-एक करके मंजिलों की सफाई करनी पड़ेगी मुझे। और इतना तो मुझे जाए का सुख नहीं था जितना कि मुझे आय का दुख हो गया है, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है। करने वाला कोई नहीं है, और करने वाली अब बस मैं अकेली बची हूँ। और घर में धूल मट्टी तो इतनी हो रही है कि पता नहीं कैसे इन बच्चों ने ध्यान दिया है घर का, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी धूल इकट्ठी हो गई है, और जो भी बुक्स वगैरह निकाली हैं सब ऊपर ही रख दी हैं, तो उन सब पे भी धूल जम गई है। तो सारी डस्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी मुझे आज, और उसके बाद में ही घर में चैन मिलेगा। और कल से मुझे देख देख के इतना ओवर लग रहा है कि बस मैं रात को ये सोच रही थी कि कब सुबह हो और कब मैं जल्दी से सफाई करने पर नंबर लगाऊं, क्योंकि इतना गंद हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। हर एक चीज़ पे धूल मट्टी नज़र आ रही थी मुझे। और मेरे पीछे से बच्चों ने ठाकुर जी को नहलाया होगा, तो उसके भी सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो ये सामने ही बास्केट है येलो कलर की, इसके अंदर सारे ठाकुर जी के कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं। तो ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, कपड़े इकट्ठे कर करके रख देते हैं, मैं कहीं चली जाती हूँ तो। और दूसरी साइड मेरी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, तो मैं छोटी छोटी बोतलों में करके अपने लिए दवाई लेके गई थी जो वहाँ पे मुझे पीनी थी। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना जाने का अरेंजमेंट किया था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शीशियाँ मैं ले जा नहीं सकती थी।
और छोटे छोटे बोतलों में को फिर मैं कर के लेके चली गई थी। और अब मैं ड्रेसिंग टेबल की सफाई करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना कि घर में इतनी धूल इकट्ठी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं इन लोगों ने ज़रा भी डस्टिंग करी थी कि नहीं करी थी, और क्या पता ही नहीं लग रहा कि आंटी ने भी डस्टिंग करी है कि नहीं करी। नहीं करती तो इतना गंद नहीं इकट्ठा होता, लेकिन देखो अगर घर में लेडीज़ ना हो ना तो कितना काम बढ़ जाता है। अब पूरा घर मुझे दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा, और आंधी आई होगी तो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और इस मौसम में आंधी बारिश तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो बस मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ, और मिरर तो इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है कि नाखूनों से खुरच खुरच के साफ़ करा है मैंने, तब जाके इसकी सफाई हुई है। और देखिए कंघे से बाल काढ़े हैं तो उसी में ही सारे बाल भी छोड़ दिए हैं। तो कुछ इस तरह का मेरे घर का हाल करा है इन बच्चों ने। और कहने को 2 ही बच्चे थे, लेकिन इतना गंद करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। बिल्कुल भी साफ़ सफाई की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, और अपना भी कुछ नहीं करते और घर का भी कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा जाने का कहीं भी मन नहीं करता है घर को छोड़ के। आप लोग कह सोचोगे ना कि हाँ, कि ये कभी भी जाती नहीं है कहीं घूमने के लिए, तो जाऊँ कैसे, ये आप लोग सोचिए। आने के बाद में इतना काम करना पड़ेगा, तो बताइए कोई जाने का नाम कैसे लेगा। आने के बाद में मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे अब इसको पूरे घर को साफ़ करते करते, तब जाके मेरा घर पहले की तरह से हो पाएगा। अब इतनी मेहनत जाने में करो तो फिर फ़ायदा क्या है। जाते जाते का काम करो, आते आते फिर काम में लग जाओ। तो अभी ये मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो इसी से ही अच्छी तरह से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि पेपर रखे हैं वो नीचे वाली मंजिल पे रखे हैं। अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा पेपर लेने के लिए, तो इससे अच्छा है ये पुरानी बेडशीट है, अभी धुली भी नहीं है, तो इसको अच्छे से इसी से ही साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह से। और मिरर हो गया मेरा एकदम क्लीन। तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ हाय। और ये अब दूसरी बेडशीट भी चेंज कर दे रही हैं, क्योंकि ये भी मैं चेंज करके नहीं गई थी, और मुझे पता भी था, मेरे मन से आवाज़ ऐसी आ रही थी कि तुम चेंज मत करके जाओ, नहीं तो ये बच्चे हैं ना आके वैसा ही गंदा कर देंगे। और मैं चली गई थी तो बस इन लोगों को पूरी आज़ादी मिल गई थी। इन लोगों के दोस्त वगैरह सब आए थे, शानू यश के दोस्त आए थे, खूब घर में हल्ला गुल्ला डेग वैग चला के डांस वांस करते थे। उस चक्कर में घर में ज़्यादा गंदगी हुई है ये। तो लो जी, हमने इस बेड को भी साफ़ कर दिया है, और दूसरी बेडशीट इस पे बिछा दी है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी धुली हुई है। अब देखते हैं बच्चे इसे कितने टाइम तक ऐसे ही छोड़ते हैं। और अभी तो मैंने जस्ट बिछाई है, और मैंने सोफ़े के कपड़े भी चेंज वगैरह कर दिए हैं, जो सोफ़े के ऊपर कवर थे वो भी चेंज कर दिए हैं। तो अभी मैंने अपने साथ में यशु को लगा रखा है, तो उसी से मैंने ये पिल्लो कवर वगैरह बदलवाए हैं। और अभी इनकी तुरपाई वगैरह नहीं करूँगी, तुरपाई मैं बाद में करूँगी जब फुर्सत मिलेगी। फ़िलहाल इन्हें अभी ऐसे ही पिन अप करके रख दे रही हूँ, और अभी तो कोई लेटने वाला है भी नहीं, तो इन पे पिन लगा के ऐसे ही बंद करके रख दूँगी, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं। मुँह खुले खुले रहेंगे इनके तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब एकदम ही कोई घर में आ जाए तो देख के क्या कहेगा कि तकियों के कवर भी एकदम मुँह खुले हुए हैं। तो इसीलिए इनको पिन अप कर दे रही हूँ, और उसके बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा बीच में, तब मैं इनके भी कच्चे टाँके मार दूँगी सुई धागे से। तो फ़िलहाल अभी इसको इस तरह से ही करके रख दे रही हूँ। और ये बीच में मैंने टेबल के ऊपर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, तो ये जितने भी मैंने सोफ़े के कवर और कुशन के कवर वगैरह उतारे हैं, सारे इन्हें यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। और अभी जाऊँगी मैं मशीन लगाने के लिए। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है, और सुबह सुबह मैं जितनी जल्दी काम कर सकूँगी उतना अच्छा है। और शानू ये सभी सो के उठ के आए हैं, तो बस इन लोगों को चाय गरम करके भी दी है मैंने, और इन्हें धीरे धीरे अपने संग में काम में भी लगा ले रही हूँ। और देखिए अगर पीछे से कोई साउंड आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मेरे घर का हाल, क्योंकि ये मार्केट में है घर, और यहाँ पे खटपट पीपों की आवाज़ चलती रहती है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और मैं चाहे जितना भी आवाज़ को ना आने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी
आ ही जाती है। और उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए आ गई हूँ। तो कपड़े तो मैं धो चुकी हूँ और धोने के बाद में अब मैं बर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी भी बना दी, नाश्ता करा दिया, तो ये सारे उसी के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो बस अब मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी अपने घर के काम करूँगी ताकि निपट सकूँ टाइम से। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताना मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेरी रोज़ाना वाली वीडियो पहुंच सके। और देखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्क्रिप्ट कर करके बिल्कुल मत देखा कीजिए। देखो, अगर आप कट कर करके वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कैसे मैं घर के काम निपटाती हूँ, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और लीजिए, आपसे बातें करते करते मेरे आधे बर्तन मज भी गए और उन्हें मैं धो भी ले रही हूँ। तो कुछ इसी तरह से मैं बर्तनों को वॉश करती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम शुरू हो चुका है। और अगर मैंने इस तरह से बर्तन सारे इकट्ठे करके मांज के रखूँगी तो फिर उनके ऊपर साबुन के वो दाग धब्बे लगे रह जाएंगे, और चाहे जितना भी हाथ लगा लूँगी लेकिन फिर भी वो छूट नहीं पाते, जगह जगह से निशान रह ही जाते हैं साबुन के। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तनों को मांजती रहूँगी और धुलती रहूँगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वर्मा जी से बोला है कि वर्मा जी, आप मुझे नारियल पानी ला के दीजिए, क्योंकि मेरा नारियल पानी पीने का बहुत ही मन हो रहा है। और पता नहीं क्यों जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, मेरा गला भी इतना चटक रहा है, जाने कि पानी की कमी हो गई है वहाँ पे धूप के कारण, या मुझे ऊपर कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। एक तो फीवर भी है, ऊपर से होंठ भी ऐसे फटे फटे से हो गए हैं, और दूसरा पेट में भी अंदर गर्मी गर्मी सी हो गई है, क्योंकि सारा मार्केट का ही खाना खाया जा रहा था। तो बस यहाँ पे उन्होंने मुझे नारियल पानी ला के दिया, जब मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे उसके बाद ही पिया था। और अब ये निकाल ले रही हैं उसकी मलाई। तो दोनों बाप बेटा खूब मेहनत कर रहे हैं इसको निकालने की, मलाई को। और बड़े वाला चाकू ले लिया है और उससे उसकी कटाई कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों सुपरमैन बने पड़े हैं, और देखो दोनों ने सुपरमैन बन के इसको फाड़ भी दिया बीच में से। और फाड़ने के बाद में अब इसमें से इसकी मलाई निकाल ले रहे हैं। और मलाई मैंने ठंडी करके खाई तो वाकई में बड़ी टेस्टी लगी, और मुझे बड़ा ही आनंद आया। नारियल पानी पीने को मिल गया और मलाई साथ में खाने को मिल गई, तो हो गया ना डबल काम और डबल फंडा। तो देख लीजिए आप लोग, कितनी मेहनत करने के बाद में इन लोगों ने मलाई भी निकाल दी और मेरे लिए नारियल पानी भी आ गया। तो गाइस, ज़रूर बताना मुझे कि आप लोग भी इसी तरह से करते हो, फिर नारियल पानी आए तो नारियल पानी के साथ साथ उसकी मलाई भी खा लेते हो। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।